और मेनली 7 किताबें हैं तारीख की, अहले सुन्नत की ऑथेंटिक असनाद के साथ, जिनसे उन्होंने ये सारे वाकयात लेकर उसको एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ नकल किया। और जहां जहां उस कॉन्टेक्स्ट में अहादीस आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबों के भी हवाले दिए, और उसमें जो कमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कर दी, वो मैं आगे बता देता हूं। और वो 7 किताबें कौन सी हैं वो आप सुन लीजिए। चूंकि अरबी जुबान के अंदर लिखी गई है, मौलवी उसका तर्जमा ही नहीं थे होने देते। अभी भी बहुत कम किताबों का इनमें से तर्जमा हुआ है, वरना मौलवियों के पोल खुल जाएंगे, ये रोटी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पहली इस्लाम की तारीख जो अहले सुन्नत में इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, हमारे इस्लाफ में से तारीख तबरी उन्होंने लिखी। दूसरी किताब जो है अल-इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी, कमाल किताब लिखी है उन्होंने। तीसरी किताब तारीख दमिश्क है, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी उनकी। चौथी किताब उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 630 हिजरी, ये उनकी किताब। पांचवी किताब है तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वन नहाया, बड़ी मशहूर किताब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी। और छठी किताब तारीख इब्न खल्दून, इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 808 हिजरी। और सातवीं किताब अल-असाबा है। देखिए जी, जो तारीख है ना जी, उसमें तो झूठ सच सब कुछ मिक्स है, ठीक है ना जी। तबकात इब्न साद हो, या तारीख इब्न कसीर हो, या तारीख इब्न जरीर हो इमाम तबरी की, या तारीख इब्न खल्दून हो, या तारीख दिमश्क हो इब्न असाकिर की। अब इसमें यानी झूठ सच सब कुछ लिख दिया गया है, सनदें बयान कर दी गई हैं, सही ज़ईफ के फैसले को नहीं लगे हुए, तो इसलिए उनकी ऑथेंटिसिटी एज सच कोई नहीं रहती। आप उनकी यानी किस तरह यानी उसमें झूठ और सच में जो मिलावट है वो किस तरीके से अदा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपको दोनों रुख दिखा रहे हैं कि पहले क्लिप में क्या कहा, ऑथेंटिक और सनदों के साथ हैं, बड़ी उन्होंने तहकीक की है, जो कमी थी वो मैंने पूरी कर दी है। और मौलवियों की रोटी बंद हो रही थी इसलिए कि वो इसके तर्जमे नहीं करते। भाई लिखी भी मौलवियों ने है, अब तर्जमे भी मौलवी कर रहे हैं, लेकिन इसको दर्द पेट में मरोड़ उलमा से, इसे पता है कि उलमा ने बताना है अवाम को, भैया ये देख लो। पहले कह रहा था कि 7 ऑथेंटिक किताबें हैं और बड़ी तारीफें, और तारीफों के पुल बांध दिए जनाब। तारीख तबरी है, इब्न कसीर, अल-बदाया, अल-बदाया ये लफ्ज़ कहाँ होता है, अल-बिदाया होता है, अल-असाबा, यानी अजीब तरीके से जनाब ये आवाम को धोखा दे रहा है कि मैं बहुत मालूमात रखता हूँ। बिल्कुल कोरा जाहिल है, कॉपी पेस्ट है। पहले देखा कि इसी ने लिखा है कि जनाब ऑथेंटिक किताब आवाम को बताना शुरू कर दिया। अब बाद में पता चला कि जनाब इनमें तो सनदें तो लिखी गई हैं, इसमें ज़ईफ भी हैं, मरदूद भी हैं, अब वो पैंतरा बदल दिया। तो ये कोरा जाहिल है, अवाम को सिर्फ धोखा देता है, इस अंदाज से, कॉन्फिडेंस से, इस तरह झूठ बोलता है कि सामने वाला समझे कि जनाब इससे बड़ा कोई सच्चा है ही नहीं, जैसा कि आपने पहले क्लिप में देखा। और दूसरे क्लिप में आपने क्या देखा, अवाम को, दोस्तों को सिर्फ बताना मकसूद ये कि जनाब इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। 904 नंबर वीडियो हमने बनाई है, उसमें इसके हमने 100 झूठ दिखाए हैं। अब एक नई सीरीज हमने शुरू की है, कलाबाजियां इसकी, 11 कलाबाजियां हम इसकी दिखा चुके हैं। एक तरफ कहता है कि जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ता है उस पर लानत है, और अहले सुन्नत पर नौज़ुबिल्लाह लानतें भेजता है। जब हमने दी इसको जवाब कि जनाब अली आप तो कहते हैं कि नमाज से पहले नमाज के बाद सुन्नतें छोड़ने में कोई अर्ज नहीं है, तो अब ये लानतें आप पर पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। अब उसने पैंतरा बदला, जनाब नहीं, उस सुन्नत को छोड़ने पर लानत होगी जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई वईद बताई हो। तो हमने कहा बताएं जनाब, जिन पर आपने लानतें भेजी कि रफुल यदैन जो नहीं करते नौज़ुबिल्लाह पर लानतें, कहाँ है वईद रफुल यदैन पर, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इससे मना फरमाया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया रफुल यदैन मत करो, 430 और 968 नंबर हदीस है। नसाई में 1185 नंबर हदीस है, आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ लाए तो जाबिर बिन सबरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हमें देखा कि हम नमाज में रफुल यदैन कर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। तो इस बात की तरह उठाना जनाब, जो रफुल यदैन नहीं करते उन पर लानत होगी, तो इमाम मालिक भी तो नहीं करते नौज़ुबिल्लाह, इमाम अबू हनीफा, कसीर तादाद में सहाबा ताबीन, इमाम तिरमिजी कहते हैं कि उनका यही कौल है। तो बताने का मकसद है कि ये बिल्कुल कोरा जाहिल है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया था कि किस अंदाज से फ़िक़्ह हनफ़ी पर झूठ बोलता है कि इनके बुजुर्गों को भी पता नहीं है। ये नमाज वितर में जो दुआ पढ़ते हैं, दुआ कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक, ये दुआ कुनूत है ही नहीं।
दुआ कुनूत अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत है, इनके बुजुर्गों को नहीं पता। और एक और वीडियो में कहता है जनाब इंजीनियर साहब ने आके बताया है, हमने आपको दिखाया था, बताया था कि इस बेचारे को कुछ पता नहीं है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस है 29,708, जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाते हैं। क़ियामुल लैल इमाम मरोज़ी की किताब है, वो कहते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक ये दुआ वितर में पढ़ा करते थे। इसी तरह कसीर तादाद में रिवायात हैं। कहता है फ़िक़्ह हनफी में तो सिर्फ ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक दुआ कोई दुआ ही नहीं है। हालांकि बार शरीयत आप देख लें, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 654 पे ये सारी दुआएं मौजूद है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो आप अलैहिस्सलाम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत। और इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ हदीस है 1427 के आप अलैहिस्सलाम वितर में ये पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका। इस तरह आगे भी अल्फाज हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ये भी दुआ पढ़ते थे। तो फिर आपसे कल पूछे जनाब आप तो वो सिखाते हैं, आपको इसका पता नहीं है। और कहते इनके बाबों को भी पता नहीं है। 1425 जो रिवायत है अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, उसमें इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं जवास हनफी, उनसे रिवायत ली है इमाम अबू दाऊद ने। कहता इनके बाबों को नहीं पता, इनके बुजुर्ग। भाई जो रिवायत आप सुना रहे हैं ना, वो हनफी आलिम ने बयान की है इमाम अबू दाऊद को। तो दोस्तों ये इसकी जहालतें हैं, कोरापन है, बेचारे को कुछ नहीं पता। ऐसे ही हवाले आपको ऐसे देखे जनाब ये बहुत पढ़ा हुआ है, नहीं, ये सिर्फ कहीं से कॉपी की और पेस्ट करके आपको सुना दिया। और इस एतमाद के साथ जनाब ये सारा सच यही है। जैसे आपने देखा पहली वीडियो में क्या कहा जनाब, 7 ऑथेंटिक किताबें तारीख की सनदों के साथ है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी रह गई तो वो मैंने जनाब पूरी कर दी है। मौलवी तो तर्जमा नहीं होने देते, और क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी ये हो जाएगा, उनकी रोटी का मसला बन जाएगा। भी आज जितने भी तर्जमे मौलवियों ने की है, और ये किताबें लिखने वाले भी मौलवी थे, सिर्फ अवाम को धोखा देता ही है, कोरा जाहिल है। अल्लाह तबारक व तआला इसके शर से मुसलमानों को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।